बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पीना और गपशप। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, बहुत इंतज़ार किया आप लोगों ने वीडियो का। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि इस वीडियो में आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शयान का क्वारंटीन रूम और उसके रेट्स। लेकिन आगे देखने के लिए और बढ़ने के लिए आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना होगा लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में करना होगा शेयर, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप लोगों को मिलती रहे इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए आने में हो बहुत आसानी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप चाइना में एंटर हो जाते हैं तो आपको आफ्टर क्वारंटीन जो आपकी डेस्टिनेशन सिटी है वहाँ पे जाके डेली टेस्टिंग करनी होती है। डेली से मुराद आपको तकरीबन 48 आवर्स का टेस्ट मेंटेन करना होता है और ग्रीन कोड आपको रखना होता है। अदरवाइज़ आप बहुत सारे मॉल्स में नहीं जा सकते, सबवे पे नहीं जा सकते और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड जो हैं सबसे पहले QR कोड स्कैन करेंगे और आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या टेस्टिंग का प्रोसीजर है। तो आप ये देख सकते हैं, ये QR कोड स्कैन होता है, जो पिछला आपका कोड होता है वो देखा जाता है और उसके बाद आपका टंग से सैंपल लिया जाता है। तो इस तरह टंग से ये सैंपल ले लेते हैं और दैट्स इट। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है। तो ये चीज़ डेली होती है। अगर फ़र्ज़ करें आप कभी लेट हो जाते हैं तो इन्होंने रैपिड किट्स रखी हुई हैं। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपका इंस्टेंटली ये टेस्ट ले लेते हैं। इंशाल्लाह वो किट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो किस किस्म का टेस्ट होता है और कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ और उनको आंसर करती हूँ। पहली एक क्यूरी जो मुझे बहुत ज़्यादा आती है, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, वो ये है कि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है चाइना में, तो क्या हम अपने पास कैश रख सकते हैं और क्या होटल जो है वो कैश एक्सेप्ट करेगा। तो इसका आंसर है यस, आप लोग अपने पास कैश रख सकते हैं और आपका होटल जो है वो कैश एक्सेप्ट करेगा। तो आपके पास कितना कैश होना चाहिए, तो आप अपने पास कम से कम 10,000 to 15,000 RMB कैश रख लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज़ आपने फर्दर भी फूड आपने जैसा अपनी चॉइस का मंगवाना है, तो अगर आप वो मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपने आगे ट्रैवल करना है, अपने डेस्टिनेशन सिटी पे जाना है, तो उसके लिए भी आपको टिकट्स बाय करनी है। तो इसीलिए आप उतना मार्जिन रखिए कि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना महसूस हो। तो जो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारा जो है दूसरे कंट्री में ट्रांजिट है, तो क्या मुझे वहाँ से भी HDC चाहिए होगा। तो इसका आंसर है कि अगर आप 48 आवर्स के टेस्ट मेंटेन नहीं रख पा रहे, आपका ट्रांजिट थोड़ा बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रांजिट सिटी में या कंट्री में हेल्थ कोड HDC ग्रीन चाहिए होगा। अगर आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहे हैं तो आपको लाजमी HDC चाहिए होगा और आपको 48 आवर्स और 24 आवर्स टेस्टिंग उस ट्रांजिट कंट्री में भी करनी होगी। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली यानी मेरे चिल्ड्रन, हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं, क्या हम एक रूम में क्वारंटीन हो सकते हैं, येस और नो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि किड्स जो हैं छोटे होते हैं वो अपने मदर के साथ क्वारंटीन हो सकते हैं। आपका आपके हस्बैंड के साथ होना इज़ एन एक्सेप्शनल। उसके लिए आपको थोड़ा सा कन्विंस करना होगा होटल के लिए, और होटल वालों को अगर तो वो एग्री होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक कंडीशनल बात है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा होटल के ऊपर कि वो वेदर आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इफ़ यू विश कि आप लोग एक रूम में हो क्वारंटीन, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी होगी। अदरवाइज़ आप लोग अपना बजट ऐसे रखें कि आप सेपरेट क्वारंटीन हो सकें। और अगर आप एक रूम में भी हैं तो इसमें जो है चार्जेस जो होंगे वो कंपनसेशन उसकी डिफरेंट तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि वो पर पर्सन क्वारंटीन वाला ही चार्ज करेंगे वेदर आप 2 पर्सन्स भी एक रूम में रह रहे हैं।
तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि एक फ़ैमिली इसी तरह आई, वुहान की ये एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने अपनी स्पेशल कंडीशन मेंशन की और उसकी बेस पे उन्होंने उनको अलाउ कर दिया, यानी कि 260 आरएमबी पर पर्सन का जो रूम था वो उन्होंने उसको 280 पर पर्सन चार्ज किया। नेक्स्ट मैं आपके साथ शयान का रूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शयान का क्वारंटीन रूम कैसा है और उसके क्या एक्सपेंसेस हैं। तो ये वीडियो इज़ शेयर्ड बाय वन ऑफ माय फॉलोअर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वीडियो विद मी, और आपने दिखाया इन डिटेल, थैंक यू सो मच। सो द रूम कंपैरेटिवली टू चंगचो इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड कूजी एंड क्वाइट स्पेशियस। ज़्यादा प्यारा रूम है, नो डाउट। शान का रूम बहुत खूबसूरत है, बट उसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। सो चंगचो में जो मुझे रूम 260 पर डे पे पड़ा था, वो यहाँ पर शान में 360 आरएमबी पर डे का है। तो जो 360 आरएमबी है तो 7 डेज़ का क्या हो गया, 2515 आरएमबी कॉस्ट हो गए। सो द रूम कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द नेसेसरी आइटम्स, जो भी आपको चाहिए होते हैं वो सारे रूम में मौजूद हैं, जो कि मैंने आपकी पहले भी चंगचो की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। वो सारे आइटम्स इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा 30 आरएमबी इन्होंने बस की कॉस्ट की है एयरपोर्ट टू होटल, जो कि चंगचो में नहीं कॉस्ट की जाती। टेस्टिंग जो है सिंपल वही है, 4 टेस्टिंग है, 3+1+1+1+3 न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है 15 आरएमबी 15 आरएमबी 15 आरएमबी एंड देन 36 आरएमबी, और चंगचो में 16 आरएमबी 16 आरएमबी 16 आरएमबी एंड देन 36 आरएमबी। तो ये शान का रूम था, और यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। ये पोर्ट, तो ये पोर्ट है और इस पे फेरी खड़ी भी है। यहाँ पे जस्ट हम वॉक करने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये शंघाई में एक पोर्ट है और अक्सर यहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है सामान की। और कितना खूबसूरत व्यू है, साथ में पार्क है बहुत प्यारा सा, और फ्रेश अगर आपने वॉक करनी हो, एंजॉय करना हो, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए साथ में आप लोग देख भी लें कि जो शान में मील ऑर्डर पे मंगवाए गए थे वो ये थे, उनकी पिक्चर्स हैं, इमेजेस, ये आप देख लीजिए। तो ये उन्होंने होटल से चाइनीज़ मील नहीं लिया था और ऑर्डर पे मील मंगवाए थे। बाकी मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपका जो पहले ओल्ड स्टूडेंट्स चाइना आ चुके हैं, अगर उनका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो गया है और हुए वे एक्सपायर 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से अपनी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन या जो मेडिकल चाइनीज़ ऑक्यूपंक्चर से आपको लेना होता है वो आप ले लीजिए। बिकॉज़ अगर आपका 3 मंथ से ज़्यादा एक्सपायर हो गया है रेजिडेंस परमिट, तो आपको मेडिकल लेना पड़ेगा चाइना में आकर वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो ये एक मैंने जो इश्यूज़ फेस किए वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने, आई वाज़ एन ओल्ड स्टूडेंट, तो उन्होंने मेडिकल नहीं मांगा था। और इसमें भी ये है कि अगर आपका एक्सपायर रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हुए हुए मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं, देन यू रिक्वायर दिस मेडिकल सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ आपको नहीं ज़रूरत। तो अगर आपका वैलिड रेजिडेंस परमिट है, आपको फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की नहीं ज़रूरत। अगर एक्सपायर हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है। फिर मैंने एक इशू जो यहाँ पे आके फ़ेस किया वो ये था कि जब मैं अपने डेस्टिनेशन सिटी में आई, तो यहाँ पे रूल होता है कि आपको विदिन 24 आवर्स इन्फॉर्म करना होता है पुलिस स्टेशन में कि आप इस सिटी में एंटर हो चुके हैं। लेकिन आई वाज़ इन क्वारंटीन, मैं क्वारंटीन में थी, होम क्वारंटीन में थी, और ये चीज़ जो है मैंने फिर फेस की उनको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और मैं जब गई तो वो यही कह रहे थे कि आप वाई यू वर नॉट हेयर विदिन 24 आवर्स। तो फिर उनको ये चीज़ एक्सप्लेन की कि मैं 24 आवर्स में इसीलिए नहीं थी बिकॉज आई वाज हैविंग होम क्वारंटीन। अगर मैं आती, इन केस कोई इशू आ जाता हेल्थ का, तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने मुझे तो करना ही करना था, साथ में पूरा जो पुलिस स्टेशन था उनको भी क्वारंटीन कर देना था और वो पुलिस स्टेशन बंद हो जाना था। तो ये
ये चीज़ जो है मैंने उनको एक्सप्लेन की और उनको फिर यूनिवर्सिटी के रूल्स दिखाए कि हमें जो है 7 डेज़ का होम क्वारंटीन भी करना था। थर्डली एक मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि जो सेकंड क्वारंटीन है डेस्टिनेशन सिटी में, उसका मेरा क्या एक्सपेंस आया। तो वो मैंने होम क्वारंटीन किया था, रेजिडेंस ले ली हुई थी, तो एसएच मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया क्या था, क्योंकि वो रेगुलर मील वो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी ये मेरे लिए रेजिडेंस जो थी ना उनकी, उन्होंने वो फ्री करके वो कुछ टाइम के लिए कहीं और रह रहे थे और मेरे लिए हर चीज़ उन्होंने फ्रिज में रख दी थी। और उसके अलावा मेरे स्कूल ने भी मेरे लिए जो है अरेंजमेंट किया हुआ था इसका जो सेकंड क्वारंटीन है उसका अरेंजमेंट स्कूल ने भी किया हुआ था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, डोमेट्रीज़ में था और मील भी दिया जा रहा था। लेकिन मैंने प्रेफर जो है वो रूम पे रहना किया, घर पे रहना किया। तो ये मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वर द एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड क्वारंटीन, तो वो मैं ऐसा आपको नहीं बता सकी क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और घर में जो है वो फिर रेगुलर एक्सपेंस था, वो मुझे नहीं उसका आइडिया। तो आई होप सो कि मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर चुकी हूँ। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप शेयर मुझसे कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और मेरी हर वीडियो को देखा करें, क्वेश्चंस हों पूछा करें। और बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इशू आ जाता है बिकॉज़ सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चलती, तो मे बी मैं टाइम पे नहीं आपको रिप्लाई कर पाती, बट कोशिश करती हूँ कि अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को टाइम पे आंसर कर सकूँ ताकि उनको किसी किस्म का इशू ना हो। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर लेते हैं, और शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।